तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्लेयर की गर्दन और कॉलर बोन के बीच में से एक लाल जादुई सर्कल चमक उठता है और इसी वक्त हार्डिन के सामने एक छवि आती है जिसमें प्लेयर प्रेग्नेंट होती है और उसे देख रही होती है और निराश भरी आंखों से उसे देख रही होती है। तो हार्डिन ये देखकर सोचता है कि कैसी याद है, ये क्या है। जैसे ही हार्डिन ने अचानक आई उस स्मृति पर विचार किया, उसने महसूस किया कि उसकी पहले से कमजोर पावर फिर से भर रही है। वो इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी पावर का यूज करता है और अपनी पावर का यूज करके वो उस साइक्लोपैक्स का हाथ काट देता है। हार्डिन अपनी ब्लेड को अपनी ओर से घेर लेता है और एक बहुत बड़ा मैजिकल सर्कल बनाता है जिसे नीले रंग की तलवारें हवा में बन जाती है और बारिश की तरह उस साइक्लोपैप्स पर बरसने लगती है। हार्डिन उस तड़पते हुए साइक्लोप्स की गर्दन काट देता है और वो साइक्लोप्स बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। हार्डिन अपने फेस पर लगे ब्लड को साफ करता है, तभी उसे अपने पेट में एक दर्द महसूस होता है जिससे उसकी भौं तन जाती है। वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि जब मैं साइक्लोप्स ने मुझे पकड़ा था तो मेरी एक पसली टूट गई थी। वो आगे सोचता है कि मैं पहले माना का सही से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा था। मैरिज की तैयारियों के बीच में 2 मंथ से उसने अपना पूरा ध्यान अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पर ध्यान रखा था और इस दौरान उसने ऊर्जा का उपयोग करने से परहेज किया था। वो आगे सोचता है कि लापरवाही से ध्यान कम हो सकता है लेकिन माना की मात्रा पर इसका असर नहीं पड़ता है जब तक कि उसके अंदर की कुछ ऊर्जा अचानक गायब ना हो। लेकिन कुछ ही वक्त बाद सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो गई, जैसे कि ये गायब ही नहीं हुई थी। वो आगे सोचता है कि माना पल भर में गायब होकर फिर से प्रकट नहीं हो सकता है, ये कुछ अजीब है। तभी वहीं पर प्लेयर हार्डिन का नाम लेती है। तो प्लेयर की आवाज़ सुनकर हार्डिन अपने थॉट से बाहर आता है और प्लेयर को देखकर उसे अपनी यादें ताज़ा हो जाती है, जो छवि उसने प्लेयर की देखी थी जब वो प्रेग्नेंट थी। तो हार्डिन सोचता है कि आखिर वो स्मृति क्या थी। वहीं अचानक जादुई राक्षस की वजह से सेरेमनी को रोक दिया गया था। इवान ने इंपीरियल हंटर फील्ड के रखवालों को सजा के लिए बुलाया होता है और इंपीरियल नाइट से जांच करने का ऑर्डर देता है। इंपीरियल कैसल में होने वाले शाम का बैंक्वेट भी रद्द कर दिया जाता है। कुछ टाइम बाद टेम्पल पर पहुंचने पर हार्डिन और प्लेयर सबसे पहले एक रूम में जाते हैं जहां उसकी टूटी हुई पसली का इलाज कर सके। लेकिन छुट्टी पर गया कोई भी प्रीस्ट वहां पर नहीं उपस्थित होता है और जो प्रीस्ट वहां पर होते हैं वो परेशान होते हैं और कहते हैं कि अरे बाप रे, अब हम क्या करें। सारे प्रीस्ट तो बाहर चले गए हैं क्योंकि टेम्पल के प्रीस्टों में से सिर्फ और सिर्फ गॉड द्वारा चुने गए लोग ही होली उपचारक बनते हैं जो कि होली मैजिक कर सकते हैं और इसी वजह से प्रीस्ट वहां पर कम होते हैं और जो अपने काम में पहले से ही व्यस्त होते हैं। तभी एक प्रीस्ट कहता है कि कम से कम एक पर्सन तो प्रीस्ट को शिक्षा दे रहा होगा, मैं उन्हें अभी बुला लाता हूँ। जैसे ही वो प्रीस्ट को बुलाने के लिए जाता है तो वो मुड़ जाता है और हार्डिन से कहता है, वैसे योर ग्रेस आपको ये ज़रूर पता होगा लेकिन अंदर की चोटों के लिए नाजुक उपचार की ज़रूरत होती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने क्लोथ्स को उतार दे। प्रीस्ट के चले जाने के बाद वे दोनों अकेले रह जाते हैं। हार्डिन अपने क्लोथ को टेक ऑफ करने लगता है। प्लेयर ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया होता है। जैसे ही हार्डिन अपनी शर्ट के बटन ओपन करता है तो वो प्लेयर से पूछता है कि क्या तुम सचमुच भविष्य देख सकती हो। कुछ देर तक हार्डिन को देखने के बाद प्लेयर कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं है। वो आगे कहती है कि शुरू में इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आज जैसे इंसिडेंट दोहराया जाए तो पास यकीन करने के अलावा कोई भी चांस नहीं होगा। हार्डिन अपनी शर्ट को पूरी तरह से उतार देता है तो उसको देखकर प्लेयर अपनी निगाहें हटा लेती है। हार्डिन धीरे से उसे देखते हुए कहता है कि मुझे बताओ, तुमने भविष्य में और क्या क्या देखा है। प्लेयर उसकी साइड देखती है और सोचती है कि उसकी आंखें शांत है
लेकिन इनमें कल वाला मजाक नहीं है। वो आगे सोचती है, लेकिन मेरे पास उसे सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं है। क्या वो इस बात पर यकीन करेगा कि मैं मर गई और मैं वापस अतीत में लौट आई हूँ और मेरे मरने के पीछे तुम्हारा ही हाथ हो सकता है। वो आगे सोचती है और सबसे बढ़कर वो जिस भविष्य के बारे में जानना चाहता है कि एम्प्रेस के कैसल में आग जो लगी थी उसके बारे में, लेकिन मैं उसे नहीं बता सकती क्योंकि मुझे भी कुछ सच्चाई नहीं पता है। तो प्लेयर डिसाइड करती है, मैं इसे कहूँगी कि ये एक बुरा ड्रीम था। पर जैसे ही वो कुछ कहने वाली होती है उसी वक्त वहाँ का डोर ओपन होता है और 2 लोग अंदर आते हैं। ब्लेयर ने बस यूं ही नज़र डाली, लेकिन प्रीस्ट के पीछे आती हुई सैंड को देखकर वो फ्रीज हो जाती है, क्योंकि वो लड़की मीला होती है। वो लड़की जो पास्ट लाइफ में हार्डिन की प्रेमिका थी और जल्दी वो फिर से उसकी प्रेमिका बनने वाली थी। प्लेयर ने प्रीस्ट के पीछे आती हुई मीला को खाली निगाहों से देखा और सोचती है कि बिल्कुल नहीं, क्या वो दोनों इस वक्त से ही एक दूसरे को जानते थे? पर मैंने तो सुना था कि हार्डिन को कभी भी कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन हो सकता है कि ये एक मामूली घाव रहा हो जिसका जिक्र करना भी ज़रूरी नहीं था, जिसको चुपचाप इलाज किया गया हो और उसे भुला दिया गया हो। इस संभावना को भांपते ही उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है। तभी वहाँ पर मीला को लाने वाला प्रीस्ट कहता है, तो सेंटेंस मीला, जल्दी से उनका उपचार करो क्योंकि जल्दी प्रे शुरू होने वाली है। हार्डिन की निगाहें मीला की साइड जाती है और उसकी निगाहें मीला पर बिल्कुल ही उदासीन होती है। मीला की मंत्रमुग्ध निगाहों के बिल्कुल अपोजिट। मीला एक पल के लिए वहीं पर फ्रीज हो गई थी। उसकी निगाहें हार्डिन पर टिकी हुई थी। तभी ये देखकर प्रीस्ट उसका नाम पुकारता है, तो मीला कहती है कि ओह हाँ, अरे माफ़ करना। फिर वो चौंक कर मीला तेजी से हार्डिन की साइड आती है। फिर वो हेजिटेट होती है उसके शरीर को छूने से। मीला का फेस रेड हो जाता है। फिर वो अपना हाथ हार्डिन के ऊपर रख देती है। वो उसकी साइड देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी और अजीब तरह से हाथ पैर हिला रही होती है। ये सब देखकर प्लेयर के मन में अचानक उसके पास्ट लाइफ की एक याद आ जाती है, जहाँ पे हार्डिन ने मीला को गले लगाया होता है और उसकी ठंडी निगाहें जो तब भी उससे नहीं हट रही थी। उस याद को याद करते ही ब्लेयर की बॉडी कांपने लगती है और उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। वो कहती है कि नहीं, प्लेयर खुद पर कंट्रोल करो, उसी वजह से दोबारा आहत होने के लिए, जबकि वो मुझे पहले से ही इतना गहरा घाव दे चुका है। प्लेयर ने अब उन दोनों से अपनी नज़रें हटा ली। वो सोचती है कि मुझे इस बात से खुद से नफरत है कि मैं अभी उसे जाने नहीं दे पा रही हूँ। वही मीला की उंगलियों से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो कि हार्डिन के अंदर समा जाती है। इस प्रक्रिया को कुछ और बार दोहराते हुए मीला उसके चेहरे की रंगत देखती है और पूछती है, अब तो काम पूरा हो गया है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? तो हार्डिन कहता है कि ठीक लग रहा है। मीला हार्डिन की साइड स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी। वहीं पर आया हुआ प्रीस्ट हार्डिन से कहता है कि ये प्रे जल्दी शुरू होने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी से तैयारी कर लें। तो हार्डिन कहता है कि मैं करूँगा। प्रीस्ट वहाँ से हार्डिन को ग्रीटिंग करके वहाँ से चला जाता है। वहीं मीला कुछ देर तक हेजिटेट होती है और वो भी हार्डिन को ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं प्रे करूँगी कि गॉड आपको ब्लेसिंग दे, योर ग्रेस। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही हार्डिन अपनी शर्ट पहनता है, उसने देखा कि अचानक कुछ देर पहले से प्लेयर चुप है और वो उसकी साइड मोड़ता है और देखता है कि उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा पीला पड़ गया था, मानो वो कभी भी गिर सकती हो। तो हार्डिन उसके पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें हंटर फील्ड में कहीं चोट लगी थी? वही प्लेयर उसे धक्का देकर दूर कर देती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता तो प्लेयर सब्जेक्ट चेंज कर देती है और कहती है कि इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैं भविष्य को किस नज़रिए से देखती हूँ। प्लेयर सोचती है कि मैं भविष्य के बारे में बात करना बंद करना चाहती थी क्योंकि मेरा उसे कुछ बताने का इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने उसे मीला के साथ हुए देखा तो मैं भटक रही थी और इसीलिए मुझे अपने बीच एक बाउंड्री की ज़रूरत है।
फिर वो हार्डिन से कहती है कि अभी अभी जो सेंट आई थी वो वही लेडी है जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा।